यहाँ पर ये क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। ये एग्जाम्पलर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, इसके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अदर वे ऑफ ये हमारे इस तरह से। जब आप एब्सेंट होते हो ना तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूछो कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी से तो बात करो आकर। छुट्टी मारी ये थोड़ी काम खत्म। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक दैट अपडेट। आई विल नॉट गिव कि आज एक होमवर्क दिया था, है ना, मैं थोड़ी हर बार लिखूंगी, आपको पूछना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप देखो। छुट्टी मारने का रीजन कुछ तो हो ना। तुम कितनी छुट्टी मारती हो? हर बार मैं तुम्हें मैसेज करूंगी आज ये होमवर्क है। बता कितनी छुट्टी मारती है तू? एवरी 1 वीक में ना एक छुट्टी तेरी परमानेंट होती है, तुम कहीं ना कहीं गई होती हो। फाइन, पर अपना काम पूरा रख। ठीक है। तुम्हारा पेपर पहले से बहुत बेटर है, सीरियसली कह रही हूँ। तुम्हारे जितने मार्क्स हैं उसमें तुमने थोड़ी बहुत गलतियां जो की हैं उन्हें देखो, दोबारा से करो। आई वांट कि मैं लाइंस एंड एंगल्स से मैं दोबारा से करवाऊं सारा, तुम्हें ऐसे होमवर्क दे देकर। तुम लोग एक ही चैप्टर पर अटक जाते हो कि हमने वो भी काम नहीं करना। आप यहाँ पर आते हो, मैं आपको लिखवाती हूँ, फटाफट से लिखते हो, लेकिन जब खुद का दिमाग लगाकर लिखना होगा ना तब कुछ याद नहीं आता। पेपर में वो हाल होने हैं तुम्हारे टेस्ट पेपर में, देन हाउ डू यू फील कि तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे पेपर में? वहां पर कुछ भी क्वेश्चन आएगा, वहां पे तो रैंडमली कुछ भी आएगा तो वहां पे लिख लेंगे हम, क्यों? वहां पर ही क्यों लिखेंगे जाकर? तब प्रैक्टिस कर लेंगे पेपर से 2 दिन पहले। यहाँ पर दिया हुआ है ट्रायंगल सी डी ई इज इक्विलेटरल ट्रायंगल formed on the side CD of square ABCD। तो ABCD स्क्वायर है, CDE इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। मैं तो निकाल पता नहीं, ये चल जाएगा, ये ले लो। हाँ जी, कैसे करेंगे इसमें जो हमने ट्रायंगल लेना है? ADE और BCE, हाँ जो हमने ट्राई किया था। हाँ जी, क्या ट्राई किया हुआ है बता, इसमें अब वही ट्राई करना। कौन सी चीजें लेंगे सबसे पहले, बताओ।
डीई इज इक्वल टू सी, क्यों होगी ये, कैसे? हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल सी डी इज इक्विलेटरल। हाँ, दूसरी चीज, ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और एंगल डी कौन सा हुआ? एडीसी तो ये एंगल है। एडीई कैसे प्रूव करोगे? हाँ, तो यहाँ पर इसको प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ऑल्सो एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, इन दोनों को ऐड किया तो ये, क्योंकि ये 60 ईच है और ये 90 ईच है, तो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी, जो यहाँ पर प्रूव करोगे। एंड हेंस, अब तुमने प्रभनूर हर क्वेश्चन में, पता नहीं कहाँ से तुमने देखा है या क्या दिमाग लगाया है, तुमने हर क्वेश्चन में दो चीजें लेकर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नॉट मेंशन दिस, तुमने कहीं भी क्वेश्चन में ये चीज नहीं लिखी, ठीक है। फिर तुमने किसी दो चीजों को लेकर कह दिया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा नहीं होता। फिर प्रॉपरली रूल तुमने अगर एस एस मेंशन किया है तो तीन चीजें भी तो यहां मेंशन करोगे। सो दिस विल बी एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, और यहां से ये भी आ जाता है ए ई इज इक्वल टू बीई सी पी सी टी, ए इज इक्वल टू बीई सी पी सी टी। क्वेश्चन नंबर 8 एक मैं लिखवाती हूँ इसमें से, मतलब दिस इज वन क्वेश्चन जो आपकी बुक में भी है, बट हाँ, इसको लिखने का वे जो आप नहीं लिख रहे हो ठीक से, वो मैं आपको समझा रही हूँ। हाँ जी, क्या थोड़ा बहुत ट्राई किया था जो तुमने समझ में आया? तुमने आके तो मुझे बहुत बोला मैं होमवर्क करके आई हूँ, होमवर्क करने का मतलब ये होता है बस रट्टा मार के आई हूँ? कहाँ करा था मुझे दिखा, वो मुझे नोटबुक दिखा जहां ट्राई किया था, जहां अपनी कॉपी तूने लिखा हो, कुछ भी फिगर तो बनाई हो कम से कम, है तुम्हारे पास वो क्या? दिस इज एक्चुअली नॉनसेंस, ये नॉनसेंस है सच में। कि ट्राई किया था, पहले तो आगे बड़े अच्छे से घुमाया, हाँ हमने होमवर्क किया है, और फिर बाद में ट्राई किया है हमने। कहाँ करा था मुझे दिखा, क्यों नहीं समझ में आया था? क्यों नहीं समझ में आया? इतनी देर से ट्रायंगल्स कर रहे हैं, क्या समझ नहीं आ रहा बता दो फिर। अगर समझ नहीं आता तो मैंने समझने को तो कहा ही नहीं, मैंने कहा तो देख कर लिख लो। उसको कितनी बार लिखा है जो समझ नहीं आया हमने? लिखा है उसको खचा के दोबारा से कभी भी? लिखा है दोबारा से कभी उसको? जब समझ नहीं आया तो आपने सिंपल क्वेश्चन को कॉपी किया, देखकर तुमने क्लास में कहीं अपनी जो नोटबुक ऐसे भर रही हो, कह रही हो कि कॉपी खत्म हो गई, ये हो गया, वो लेकर आई हो, कहीं लिखा तुमने? उसको देखकर खोलने की कोशिश की रजिस्टर, क्यों लिख रहे हैं हम बैठकर? यहाँ पे भी ट्राई कर लेते हैं, बंद कर पेन को, बंद करो, क्यों लिख रहे हो हम ये? व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग हियर? टेल मी, बता क्या पर्पस है राइट यहाँ पे लिखने का? क्यों लिखते हैं हम यहाँ पे? मैं लिखवा रही हूँ एक एक चीज, क्यों लिखवा रही हूँ, बता क्या पर्पस है उसका? हरसिमरत तुमसे बात कर रही हूँ, क्या पर्पस है बता? टेल मी व्हाट इज द पर्पस, बोलो क्या पर्पस होता है इसका? क्या होता है पर्पस? रिवाइज क्या मतलब, क्या करोगे घर जाके? जो समझ नहीं आया मतलब नोटबुक खोली, रजिस्टर देखा अपना पुराने वाला? देखा था खोलकर? खोलकर देखा था कि नहीं? एक बार देखा, क्या देखा उसमें फिर? क्या समझ नहीं आया था मुझे बता, क्या नहीं समझ में आ रहा? तो अब हम लिख रहे हैं तो क्यों समझ में आ रहा है? फिर तुम पढ़ाई छोड़ क्यों नहीं देती अगर समझ नहीं आ रहा है हमें? दिखावा हमने क्यों करना है कि हम यहाँ क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, अगर समझ नहीं आ रहा तो छोड़ो ना फिर इसको। ये सच में नॉनसेंस है, मतलब जो बदतमीजी करनी होती है ना हमने, ये वाले हम काम करते हैं, हरकतें करते हैं। भूल गए, ये सब है, भूल गए होमवर्क था?
भूल नहीं गए थे, कैजुअल हो गए थे कि मैम ने कौन सा पूछना है। अब मैं कह चुकी हूँ आपको कि बहुत ज्यादा सीरियसली आई एम टेकिंग योर होमवर्क सीरियसली ले रही हूँ, बिकॉज इसमें मुझे वो परफॉर्मेंसेज नहीं दिख रही हैं। तो अब ये भूल जाओ कि आप तुम्हें साइंस क्लास जाओगे, आप बैठो वहां जाके डांट खाओ, तब जाके पता लगेगा होमवर्क करना होता है, तब याद रहेगा पूरी पूरी जिंदगी। आगे कभी नहीं, मैथ्स ही नहीं भूलोगे आगे से। तो इसमें लिखा हुआ है लाइन एन इज पैरेलल टू एम, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। नहीं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एक ही बात है वैसे। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, प्रूव दैट, जो लिखा हुआ है ना वो एज सच लिखा हुआ है, एम इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी हैविंग एंड पॉइंट्स ऑन एल एंड एम, सो प्रूव दैट एल इज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। स्टार्ट करो ये क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी उसमें फिगर नहीं दी हुई, आपको फिगर खुद से ड्रॉ करनी है वो। दैट इज वन क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में। अब आएगा नहीं आएगा वो कुछ नहीं पता, तुम पेपर ही नहीं कर रहे हो, तुम अपने एनसीईआरटी नहीं करके आ रहे हो, मतलब इतना मुश्किल लग रहा है हमें मैथ्स में जाके घर पे जाके पढ़ना। तो फिर हम नाइन्थ में कर क्या रहे हैं, जाओ जाकर फिफ्थ में बैठो जहाँ पे जो क्लास में कर लिया, दो क्वेश्चन प्लस माइनस के कर लिया, बस खत्म काम। रिपीट योर फिफ्थ स्टैंडर्ड अगेन, रिपीट योर सिक्स स्टैंडर्ड अगेन। नाइन्थ में हम आए क्यों है? एज योर क्लासेस विल प्रोग्रेस, तुम ये मत सोचो काम कम होगा, काम उतना ही बढ़ेगा। खुद से करने वाला काम ज्यादा बढ़ेगा, और जो सर पे बैठ कर तुम्हें होमवर्क देने वाला काम वो कम होगा। कि चार क्वेश्चंस किए काम खत्म। अगर उस टारगेट से आ गए हो तो सीरियसली कह रही हूँ जाकर फिफ्थ क्लास फिर से ज्वाइन कर लो, या एट्थ क्लास दोबारा से रिपीट कर लो। अगर इस टारगेट से है कि जैसे एट्थ में पढ़ाई की थी वैसे कर लेंगे, नाइन्थ में वैसी पढ़ाई नहीं होगी। सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वी नीड टू टेक एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, हमें ये प्रूव करना है। तो पहले बताओ कौन से ट्राइंगल्स लेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। तुम्हें ये भी समझ नहीं आता कि कौन से ट्राइंगल्स लेंगे अब, हाँ? अच्छा बता, कोई नहीं, बताओ इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कैसे करेंगे? पूरा नाम बता, एंगल है मुझे नहीं पता, कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है मैम? चार एंगल्स हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तुम्हें पूरा एंगल लिखना क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आ रहा हमें ये पूरा एंगल लिखना? कौन सीखेगा, कब सीखना है ये? हम सिक्स से सीख करने आए तो अब क्या कर लेंगे? अगर ये चीज समझ नहीं आती तो ये समझ समझ कर दिमाग तुम्हें ही लगाना है, कौन लगाएगा इसमें दिमाग? और ये आपको एंगल वाली चीज फिफ्थ सिक्स में सिखाना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग 3 समय पीछे जाए, वहां पे सिक्स क्लास में दोबारा जाए। दो क्लासेस ना सिक्स क्लास में लगा कर आओ, जाना अपने क्लास में कि मैम मुझे ये एंगल समझ नहीं आ रहे, मुझे वहां जाके समझने हैं पहले। हाँ जी, कौन सा एंगल इक्वल होगा? एंगल बी एम डी, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद ए एम इज इक्वल टू बी एम, बिकॉज गिवन है एम इज द मिड पॉइंट। एक और चीज हमें लेनी है, ये वाला एंगल हम ले रहे हैं इसके इक्वल, और इसको क्या बनाएंगे? ऑल्टरनेट। तो जब आपने लिखना है एल इज पैरेलल टू एम एंड सी डी इज ट्रांसवर्सल, ये लिखना है therefore एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल डी बी डी एम, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए एस ए एस से, कोई बात नहीं वो भी कर सकते हो। तो ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाय एंगल एंगल साइड रूल। उस केस में आपको लिखना होगा, तुम क्यों नहीं लिखती हो लाइंस पैरेलल एंड व्हिच इज द ट्रांसवर्स? तुम्हारे तो वैसे नंबर कट जाएंगे, टीचर ने कहना 0 मार्क्स, कॉन्वेंट में तो ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं। प्रॉपरली क्यों नहीं लिखती हो लाइंस पैरेलल?
एक में बेटा वो एक ही जरूरी है, तुम हर बार वो मिस्टेक करोगे तो एक लाइंस एंड एंगल्स में लाइंस एंड एंगल्स का ही टेस्ट होगा, तो उसमें आपको बार बार लिखना ही होगा इवन इफ यू गेट बोर्ड। ये खत्म, इरेज हो गया होगा। हाँ, इसको लिखकर क्या फायदा बता, तो को समझ तो बाद में आना नहीं है। क्या फायदा है इसको लिखकर? इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ट्रायंगल्स है, फिर अपने उसमें लिख देना है, बिकॉज यू नीड टू प्रूव एम इज द मिड पॉइंट, तो सी एम इज इक्वल टू डी एम, और सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब इसमें फिगर खुद ड्रॉ करनी है। Bisectors of angles B and C of an isosceles triangle in which AB is equal to AC intersect each other at O. BO is produced to point M. Prove that angle MOC is equal to angle ABC. फिगर ड्रॉ करो पहले इसमें।
ड्राइंग किधर इसकी? So we have bisectors of angle B and C of an isosceles triangle in which AB equals to AC intersect each other at O. हरसिमरत, मैंने सच में क्लास में बिठाना बंद कर देना अब। अगर मुझे तेरा ऐसे ही ट्राई किया, समझ नहीं आया, एंगल्स लिखने नहीं आए, मैं ठीक है नहीं है, मैं सच में अब निकालूंगी बाहर। अब तुम सच में पेशेंस चेक कर रहे हो, मैं नहीं परवाह करूंगी फिर कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कुछ भी है, मैंने सीधा बाहर निकालना है। जहां आपको पढ़ाई अच्छी मिलती है वहां जाके पढ़ लो, अगर यहाँ नहीं पढ़ना है तो। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर फिगर ड्रॉ हुई है, इसको आगे एक्सटेंड किया, कर दो, इसको फर्दर हमने एक्सटेंड किया है पॉइंट एम तक। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट दिस एंगल, एंगल एमओसी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल एबीसी। अगर आपको गिवन है कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, आइसोसलेस ट्राइंगल है। So can we say half of angle ABC is equal to half of angle ACB? ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर्स गिवन है तो हाफ ऑफ भी इक्वल होंगे। अगर मैं इसको अब एक्स के साथ प्रूव कर दूं ना, मान लो आपने कहा हाफ ऑफ जो ए बी और एबीसी और एसीबी है वो एक्स है, तुम्हें ये एंगल एबीसी समझ में आ रहा है कौन सा है? कौन सा है? इसका हाफ कौन से वाला मैंने मार्क किया? उसका नाम बताओ, हाफ कौन सा होगा इसका? ए बी एम, हाँ। और दूसरा हाफ कौन सा होगा? अगर एक हाफ ये है तो दूसरा एंगल कौन सा होगा? ए सी ओ, वो हाफ होगा। इसी एंगल का दो हाफ्स हुए ना, तो दूसरा हाफ कौन सा है? ए बी ओ, तो वही हुआ एंगल। ए बी एम बोल दो या ए बी ओ बोल दो, उसके अलावा। एबीसी के दो हिस्से हुए ना, हाफ करने के बाद एक हिस्सा तुमने बोल दिया इट्स ए बी एम, दूसरा वाला कौन सा होगा बता? हम्म, बीसीएम तो ये वाला हिस्सा होगा। जब एंगल लिखते हैं तो वर्टेक्स कहाँ आता है? एंगल का वर्टेक्स कौन सा होता है? तो अगर मैं यहाँ पर दोनों एंगल्स को एक्स एंड एक्स लिख दूं और यहाँ पर भी एक्स एंड एक्स लिख दूं तो समझ में आएगा? ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख रही हूं एंगल ओ बी सी इज सेम एज एंगल ओ सी बी। समझ में आ गया? ये दो एंगल्स आपस में सेम हो गए, हाफ है। आप बाइसेक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो ना, कि ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ये सारी जो लूज कनेक्शंस है ना, ये कल समझ कर आओ। ये जो नहीं ट्राई किया, मैं सच में कहती हूँ मैं बाहर निकालूंगी, मुझे गुस्सा आ रहा है सच में। दिस इज एक्चुअली हाइट्स हो गई है अब, सच में हाइट्स है। होमवर्क किया भूल गए, हम एब्सेंट थे, हम ये थे, हमारे हम तबीयत खराब करके बैठे हुए हैं, बस यही काम है हमारे। ठीक है, सो एंगल ओबीसी इज एंगल ओबीसी इज इक्वल टू ओसीबी, ये आ गया हमारे पास। समझ में आ गया इतना? इसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज जो आपने नहीं की हुई है वो ये है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, exterior angle of a triangle is equal to sum of
इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये रूल है, ट्रायंगल्स में यूज हो जाएगा, लिख लो। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, जिसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, ट्रायंगल एबीसी लेकर किसी भी साइड को एक्सटेंड कर दिया तो एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। इस एक्सटीरियर एंगल का सम बाकी के दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है, ACD इज इक्वल टू सम ऑफ BAC प्लस ABC। किया हुआ है आपको, लाइंस एंड एंगल्स में भी था पर पहले किया हुआ है तो याद करवा रही हूं बस। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एक रूल हम पहले किया करते थे एक्सरसाइज 6.3 में। समझ में आ गया? तो यहां पर आप वही यूज करोगे, ट्रायंगल BOC लोगे, MOC उसका एक्सटीरियर एंगल है, इट इज इक्वल टू OBC प्लस एंगल OCB, और ये दोनों x के इक्वल है, तो MOC किसके इक्वल आ जाएगा? 2x, और ABC भी किसके इक्वल है? 2x। समझ में आ गया? इसको लंबे तरीके से प्रूव करूंगे ना कि दिस इज हाफ ऑफ ABC, दिस इज हाफ ऑफ OBC प्लस हाफ ऑफ OCB, तो लंबा हो जाएगा। लेट्स टेक एंगल ABC एज 2x, हाफ XX हो गए। समझ में आ गया? ABC को 2x ले लिया, इनके हाफ्स x एंड x हो गए। अब MOC एक्सटीरियर एंगल बन रहा है OBC के लिए। मम्मी एक बार रिपीट कराना। कॉन्ग्रुएंस इसमें नहीं लगती, हाँ इसमें लग भी सकती है पर फिलहाल के लिए नहीं लगाई है, इसमें यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, जरूरी नहीं होता। हाँ बिल्कुल है, देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि आइसोसलेस है, इसके मैंने बाइसेक्टर्स लिए एंगल्स के, इनको इंटरसेक्ट किया O पर, तो मुझे पता है ये हिस्सा इसके इक्वल है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, इसको एक्स 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 एन एक्स ले लिया। ठीक है, जिसे मैं कह रही हूं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। अब आपने इसको एक्सटेंड किया, आगे जाकर ये कहीं M पर यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, आगे भी है, मतलब वी एक्सटेंडिंग दिस। आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका ये एंगल है ये भी किसके इक्वल है? 2x। तो मैं यूज कर रही हूं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लिया? ट्रायंगल OBC। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स OBC प्लस एंगल OCB। तो यहां पर ये भी x है और ये भी x है, तो एंगल MOC 2x के इक्वल आ गया, और आप एंगल ABC को भी 2x के इक्वल ले रहे थे, हेंस दे आर इक्वल। ठीक होगी बात? तो यहां पर रूल जो यूज होता है वो ये है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to sum of two interior opposite angles. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। अब सेम वे में ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखो। ये वाला क्वेश्चन करो, उसको लिख लो, वो भी सेम वे में ही है, लिखो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स B एंड C ऑफ एन आइसोसलेस ट्रायंगल। बाइसेक्टर्स of angles B and C of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC
intersect each other at O. Show that external angle adjacent to angle ABC is equal to angle BOC. सेम फिगर है, बिल्कुल सेम फिगर है, लेकिन अब पूछने में उसने बात को कैसे चेंज कर दिया? जो इसके एक्सरसाइज 7.4 है उसके क्वेश्चंस मार्क कर दूंगी, पर वो सारे क्वेश्चंस आपकी बुक के ही क्वेश्चंस का ना इधर उधर करके दिया हुआ है। इतने सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाऊंगी, पहले तुम अपनी एनसीईआरटी प्रॉपर करो। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगी और एक्सरसाइज में से जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? बिकॉज वो पेपर में आई थिंक आया भी हुआ है। ये लिख लिया आपने? ठीक है। अब उसने कहा है एडजेसेंट एंगल टू एबीसी, एक्सटर्नल एंगल तो ये वाला इज इक्वल टू दिस एंगल। तो यहां पर मैंने ई लिख दिया। तो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। वही सेम चीज बाइसेक्टर्स गिवन है, तो मैंने एक्स एन एक्स ले लिया, यहां पर भी एक्स एन एक्स ले लिया। समझ में आ गया? तो मैंने लिखा है लेट एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एक्स। तो सिमिलरली एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी ऑल्सो एक्स, क्योंकि मुझे पता है एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के इक्वल है। ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल से प्रूव हो गया। समझ में आ गया? तो अब बताओ इन ट्राइंगल बी ओ सी ये तीन एंगल्स का सम करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 180। मैं लिख रही हूं एंगल बी ओ सी प्लस एक्स एज 180 डिग्री। तो एंगल बीओसी की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 2x। वॉट अबाउट ये वाला एबीसी और एबीई? एबीसी और एबीई क्या हुआ? एबीसी प्लस एबीई क्या हो गया? 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। समझ में आ गया? तो एबीसी को 2x लिखेंगे, एबीई भी 180 माइनस 2x हो गया। तो वही हमने प्रूव कर दिया। समझ में आ गई बात है? अब जो लास्ट क्वेश्चन करना है इस क्लास में, जिसके बाद आपने पहले अपनी बुक सारी सॉल्व करनी है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन रोज रोज मैं करवा दूंगी इसमें से। नेक्स्ट है, कल आपका टेस्ट तो है ही है, फुल चैप्टर पढ़कर आना। आज तो 4 क्वेश्चंस घर पे यहाँ पे करके जाओगे, उसके बाद पूरा चैप्टर करके आना। मैं यहाँ पे ना बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगी क्वेश्चन। हाँ, कल 7.2 तक ही करके आओ, टेस्ट तो करो, कुछ तो पढ़ कर आओ। रिटर्न टेस्ट में जैसे मर्जी एक बच्चा लिखेगा, बाकी सब वहां पे लिखेगा अपना। सबको क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट लिखो। O is a point in the point in the interior of square ABCD such that
triangle OAB is equilateral. Show that OCD is an isosceles triangle. हाँ, फिगर ड्रॉ हुई कुछ? क्या थोड़ी सी, क्या फिगर, क्या समझ आ रहा है? मिड पॉइंट है। नहीं, रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया, सो इफ आई टेक दिस स्क्वायर ABCD, रैंडमली O कोई भी पॉइंट लिया, सो दैट OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये पॉइंट मैंने O ले लिया, फिर आपने OD और OC को ज्वाइन कर दिया, तो कोई स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन रही। नाउ यू नीड टू प्रूव दैट OCD इज आइसोसलेस। अच्छा, इक्विलेटरल में हर एक एंगल किसके इक्वल होता है? 60। तो ये 60 ले लिया, ये भी 60 डिग्री आ गया, और ये भी 60 डिग्री। स्क्वायर का एंगल किसके इक्वल होता है? तो ये बचा हुआ एंगल किसके इक्वल हुआ? 30 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB, एंड कैन आई से OA इज ऑल्सो इक्वल टू AD, क्योंकि AB भी AD के इक्वल है। तो ये जो OA है ये AD के इक्वल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, तो OA और ये दोनों इक्वल आ गए, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। और स्क्वायर की बात करें तो मुझे पता है AB इज इक्वल टू AD, तो इन दोनों को यूज करके कहना है इससे OA इज इक्वल टू AD। तो ट्रायंगल AOD जो है वो आइसोसलेस हो गया। ठीक होगी बात ये? जिसमें AOD आइसोसलेस है तो AO इज इक्वल टू AD आ गया ना। तो कौन से एंगल्स इक्वल हुए? AOD एंड ADO। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल ADO। मुझे इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाल के बताओ। ये 30 डिग्री है, ट्रायंगल में एंगल सम कितना होता है? 180। 180 से 30 माइनस किया तो कितना रह गया? 150। वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये 75 आ गया। तो ये एंगल किसके इक्वल आ गया? 90 माइनस 75, 15 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी वही होगा, जो OB है वो BC के इक्वल होगा, तो यहां पर भी 75 75 बना, तो ये एंगल भी किसके इक्वल हो गया? 15। तो अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ये अगर 15 है तो OD इज इक्वल टू OC। समझ में आया? ये क्वेश्चन एक बार ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे लिख लो, एंगल्स के साथ ही प्रूव करते हो। बस बेसिक चीज है कि हमारा AOD आइसोसलेस ट्राइंगल है, तो उससे वी फाइंड दैट एंगल ADO is 75 degree, and with that
वी गेट एंगल ओडीसी एज 15 डिग्री। ओडीसी 15 डिग्रीज आ जाता है। और उस 15 डिग्रीज के बाद दूसरा वाला ट्राइंगल, सिमिलरली यू कैन प्रूव ओसीडी ऑल्सो 15, हेंस एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड्स, हेंस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। मेहताब, कल का टेस्ट सॉल्व हुआ? मैम कर लिया था कल ही। अच्छा, मुझे फिर चेक करवाओगी? मैम फोटो भेज दूंगी या कल दिखा दूंगी। कल दिखा देना मुझे। ओके मैम।